युवाओं का पेट इसलिए रहता है खराब, देखें आपकी डाइट में तो नहीं है ये गड़बड़। पेट समस्याओं से परेशान है तो आपको इससे तुरंत निजात मिल सकती है। इसके लिए आप अपनी डाइट पर नजर डालें और यहां दी गई जानकारी से तुलना करें। आपको पता चलेगा कि आपका पेट क्यों खराब रहता है। युवाओं को सेहत से जुड़ी कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर पर ये समस्याएं पेट और पाचन से जुड़ी हैं। ज्यादातर युवा इस बात की शिकायत करते हैं कि वे जल्दी थक जाते हैं, उन्हें आलस बहुत आता है, उनका काम में मन नहीं लगता, उन्हें एकाग्रचित रहने में दिक्कत आती है। अगर आप ऐसी किसी भी समस्या का सामना अपने दैनिक जीवन में कर रहे हैं तो आपको अपने भोजन पर एक नज़र जरूर डालनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर युवा अपनी डेली डाइट में उन फूड्स को एक साथ खा रहे हैं जो एक दूसरे से विरोधी गुणों वाले होते हैं। इन चीजों को साथ में खाने से पाचन पर बुरा असर पड़ता है। जठराग्नि, डाइजेस्टिव फ्लेम मंद पड़ जाती है और ब्लोटिंग, गैस, भारीपन जैसी समस्याएं होती हैं जो आपके शरीर में आलस और थकान को बढ़ावा देती है। यह बात आपको हैरान कर सकती है, लेकिन सच है कि भोजन में आए गलत बदलावों के कारण ही युवाओं के शरीर में कम उम्र में ही बुढ़ापे जैसे लक्षण दिखने लगे हैं। साथ में नहीं खाने चाहिए ये फूड्स दूध और फल। दूध और फलों का सेवन कभी भी साथ में नहीं करना चाहिए। कुछ फल जैसे कि आम या केला इत्यादि खाने के बाद दूध पीने से शरीर बलवान बनता है, लेकिन इन्हें खाने की एक विधि है। इन दोनों चीजों को साथ में या एक के बाद एक नहीं खाया जाता, बल्कि आम या केला खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद आप दूध पिएंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। अन्यथा इन्हें साथ में खाने से शरीर को सिर्फ हानि होगी। चाय और पराठा हमारे यहाँ नाश्ते का सबसे आसान और फेवरेट फूड है, चाय के साथ पराठा, क्योंकि हमारे देश में लोगों को जानकारी ही नहीं है कि चाय और पराठा साथ में खाकर वे अपना पाचन खराब कर रहे हैं और अपनी उम्र भी घटा रहे हैं। आपको बता दें कि दूध से बनी चीजों के साथ नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए। चाय के साथ खाने के लिए जो पराठे तैयार किए जाते हैं उनमें स्वाद बढ़ाने के इरादे से नमक मिलाया जाता है। अगर आपको चाय के साथ पराठा खाना ही है तो बिना दूध की चाय का सेवन करें, नहीं तो लगातार इस तरह का भोजन करने से सीने पर जलन की समस्या रहने लगेगी और कब्ज या भारीपन भी शरीर में बना रहेगा। आइसक्रीम विद हॉट चॉकलेट, ऐसे बहुत सारे फूड्स आपको आजकल खाने के लिए मिल जाते हैं जिनमें ठंडा और गर्म भोजन एक साथ सर्व किया जाता है, जैसे चिल्ड आइसक्रीम के साथ हॉट चॉकलेट। इस तरह के फूड्स खाने में भले ही टेस्टी लगे, लेकिन ये पाचन को बहुत अधिक हानि पहुंचाते हैं। फल और सब्जियों के साथ चीज सलाद और बर्गर इत्यादि में चीज के साथ कच्ची सब्जियां और फल आपने भी खाए होंगे या लोगों को ऐसा करते हुए देखा होगा। जो भी हो, अब आपको इस कॉम्बिनेशन से बचना है और साथ में इन चीजों का सेवन नहीं करना है। दूध और इससे बनी चीजों का सेवन किसी भी फल और सब्जी के साथ ना करें। सिर्फ देसी घी को छोड़कर तिल के तेल में बने पराठे। पराठे बनाने के लिए कई तरह का तेल और घी उपयोग किए जाते हैं, लेकिन कम ही लोगों को इस बात की जानकारी है कि पराठे बनाने के लिए कभी भी तिल के तेल का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि गेहूं और तिल का साथ में सेवन वर्जित माना गया है। ये दोनों विरोधी गुणों के भोज्य पदार्थ हैं। चिकन लवर्स, आपको चिकन खाना पसंद है और दही भी आप बहुत शौक से खाते हैं। ये दोनों ही हेल्दी फूड्स हैं, लेकिन इनका सेवन कभी साथ में ना करें, अन्यथा पेट दर्द और लूज मोशन से लेकर फूड पॉइजनिंग या पेट संबंधी कई दूसरी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। केला और दही, हम में से बहुत सारे लोग हैं जिन्हें दही में पका हुआ केला मिक्स करके खाना पसंद है। हालांकि डायटिशियन डॉक्टर इन दोनों चीजों को साथ में खाने की अनुमति नहीं देता है, इसलिए ऐसा करने से बचें। ये 4 लक्षण दिखे तो हो जाए सावधान। डाइजेस्टिव सिस्टम के खराब होने का है संकेत। अगर आपका पाचन बेहतर रहता है तो आपका शरीर आहार से सभी जरूरी पोषण अवशोषित कर पाता है। आप सुबह के दौरान कुछ अच्छी आदतें अपनाकर अपने पाचन को बेहतर कर सकते हैं। यदि आपका पाचन तंत्र ठीक नहीं है तो आपको अपच, गैस, उल्टी, पेट दर्द,
पेट में सूजन आदि की समस्या हो सकती है। बार बार कुछ भी उल्टा सीधा खाते रहने से पाचन तंत्र पर बुरा असर होता है। इसलिए कुछ भी उल्टा सीधा खाने से पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पाचन तंत्र खाने को ऊर्जा में बदलकर शरीर को बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। पाचन क्रिया दुरुस्त नहीं होने से भोजन ठीक तरह से नहीं पचता है। यदि आपका पाचन तंत्र खराब है तो आपको कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। कुछ शारीरिक संकेतों और लक्षणों के जरिए आप जान सकते हैं कि आपकी पाचन क्रिया खराब हो रही है। आखिर कैसे जानें कि आपकी पाचन प्रक्रिया खराब हो रही है? परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम आज आपको बताने जा रहे हैं पाचन तंत्र के कुछ लक्षणों के बारे में जिसे पहचान कर आप पाचन क्रिया में सुधार कर सकते हैं। त्वचा। यदि आपका पेट कई दिनों से साफ नहीं हो रहा है या कई दिनों तक पाचन क्रिया में समस्या हो रही है तो इससे त्वचा को नुकसान पहुंचता है। ऐसे में आपको सोरायसिस, मुहासे या एक्जिमा की समस्या हो सकती है। चाहे तो आप इस बारे में अपने गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट से सलाह ले सकते हैं। बालों का अधिक झड़ना। आमतौर पर पेट खराब होने से डाइजेशन बालों को कमजोर बना देता है। इसलिए पाचन तंत्र खराब होने से बाल भी झड़ सकते हैं। खराब डाइजेशन सिस्टम होने के कारण भोजन का सही पोषण आपके बालों तक नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से बालों का असमय सफेद होना और बाल पतले होना, बालों का अत्यधिक झड़ना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। आंत में समस्या। जब शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर नहीं निकलते हैं तो शरीर से दुर्गंध आने लगती है। इसके अलावा हर समय पेट फूला हुआ या पेट में भारीपन महसूस होता है तो इसे नजरअंदाज न करें, क्योंकि यह आंत की गड़बड़ी का लक्षण हो सकता है। ऐसे में शरीर से डिटॉक्स दूर करने वाले फूड्स का सेवन करना चाहिए। कई बार सांसों से अधिक बदबू आना भी पाचन तंत्र खराब होने के संकेत होते हैं। पेट में गैस या डकार। जैसा कि आपको पता होगा, पेट में अधिक गैस बनना और बार बार गैस छोड़ना भी खराब पाचन का संकेत है। सामान्य तौर पर डकार या पासिंग गैस का निकलना सामान्य माना जाता है, लेकिन जब यह बार बार होने लगे तो पाचन तंत्र में खराबी का संकेत भी हो सकता है। पेट में जब भोजन सही ढंग से पच नहीं पाता है तो ये समस्याएं होती हैं। डाइजेशन में हो रही है दिक्कत तो पाचन शक्ति इस तरह बढ़ाएं। अपनाएं ये तरीके प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स का सेवन। डाइट में प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स का सेवन करें। इनमें हेल्दी बैक्टीरिया और यीस्ट होते हैं जो आपके पाचन तंत्र के लिए जरूरी है। प्रोबायोटिक्स पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाता है और लैक्टोज को तोड़ने में मदद करता है, जिससे इम्यून सिस्टम भी मजबूत रहती है। नियमित समय पर